क्या तुम स्वस्थ हो? तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, तुम्हारे जिन विचारों को बुद्धि का समर्थन प्राप्त हो जाता है, यदि तुम्हारा शरीर उन विचारों के अनुसार काम नहीं कर सकता, तो समझ लो कि तुम स्वस्थ नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि जिस प्रकार के विचारों को प्रेरणा देती है, परंतु उस प्रकार के विचारों को तुम्हारा मन ग्रहण नहीं करता। यहाँ तक कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे मन में संघर्ष छिड़ा रहता है और तुम अपने मन के द्वारा बुद्धि को बराबर दबाव डालने का प्रयत्न करते हो, यहाँ तक कि तुम उस पर हावी हो जाते हो, तब भी तुम स्वस्थ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर के ही साथ नहीं है, मन के साथ भी है। तुम प्रायः कहा करते हो, आज हमारा मन ठीक नहीं है, दर्द होता है, बुखार आ गया है, आदि बातें स्वास्थ्य के साथ शरीर और मन दोनों को ही संयुक्त करती है। स्वास्थ्य शब्द बड़े गूढ़ार्थ वाला है। स्व का प्रयोग हमेशा आत्मा के लिए आता है। आत्मा संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। क्या है जो उसके पास नहीं है? कौन सा ऐसा काम है जो उसके द्वारा संपन्न नहीं हो सकता? यह संसार और संसार की सभी शक्तियाँ अकेले स्व से ही तो प्रसूत हुई हैं। यही महान स्व इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने 24 तत्वों से अपने लिए इस पुरी की रचना की है। यह पुरी है शरीर। इसे देवता का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के देवता हैं आत्मदेव। यही आपका स्व है। इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण हुआ है 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्रा: गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा 4 अंतःकरण: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 24 तत्वों को जब तक ये 24 तत्व आत्मशक्ति का पूर्ण प्रकाश करते रहते हैं, उसकी शक्ति को मूर्छित नहीं होने देते, बल्कि वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जब तक प्रतिष्ठित रहते हैं, तभी तक प्राणी स्वस्थ रहता है। इस स्व की स्थिति का यही अर्थ है। पर जैसे जैसे स्व की आज्ञा का भंग होना आरंभ हो जाता है, घर में कूड़ा कचरा या विकार आना आरंभ हो जाता है, वैसे वैसे ही स्व की स्थिति डमाडोल हो जाती है और अंत में यह बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि स्वर्णदेव इस मंदिर को अपने लिए जब अयोग्य समझने लगते हैं, तब इसका परित्याग कर देते हैं और अपने लिए फिर दूसरा चोला तैयार कर लेते हैं। शरीर इस स्वदेव की स्थिति का साधन है, आधार है। इसी आधार को लेकर इंद्रियां और उनके विषयों से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वदेव की उपासना करते हैं अथवा स्वदेव अपने इन उपकरणों द्वारा विस्तार करते हैं। सीमा में रहते हुए भी वह अपनी असीमता का विस्तार करते हैं, लेकिन जिस समय से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मदेव को भुलाकर अपने को ही प्रधान मानना आरंभ कर देते हैं, उसी समय से अस्वस्थता का बीजारोपण होता है। फिर इंद्रियां स्वचारिणी हो जाती हैं और यह स्वचारिता यहाँ तक बढ़ती है कि जिस शरीर को आधार बनाकर उन्हें भोग भोगना होता है, फिर उसे भी भुला दिया जाता है। ध्यान स्थिति का नहीं, भोग का रहता है। मिथ्या आहार विहार की बहुलता होती है और शरीर विकारग्रस्त हो जाता है। इसीलिए अस्वस्थ का भयंकर रूप इस स्थान पर दिखाई देता है। शरीर जड़ है, इसीलिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस पर नहीं पड़ती है मन पर। मन ही एक ऐसा प्रमुख यंत्र है जो स्वदेव के आदेशों को वहन करता है। इस मन के बुद्धि, चित्त और अहंकार 3 साथी हैं और हैं जिनमें सबसे प्रबल साथी है अहंकार। इसीलिए जब मन स्वदेव की बात न सुनकर जब अहंकार के आदेशों पर चलना आरंभ करता है, अस्वस्थता का तभी से श्री गणेश होता है। जब तक बुद्धि पर स्वदेव की कृपा रहती है, तब तक मन के कार्य पर बुद्धि विवेचना करती है।
समालोचना करती है, पर जैसे जैसे उनकी ये कृपा हटती जाती है, अर्थात बुद्धि पर भी अहंकार का प्रभाव होता जाता है, वैसे वैसे वह भी मन का समर्थन करना आरंभ कर देती है और तब ये सब मिलकर खेल खेलते हैं। आत्मदेव का जब तक इनके साथ संपर्क रहता है, शक्तियाँ तो इन्हें मिलती हैं, क्योंकि ये लोग ज्ञान के स्रोत को बंद कर देते हैं। शक्ति का स्रोत तो जारी रहने देते हैं, लेकिन ज्ञान का स्रोत बंद कर देने पर शक्ति का स्रोत बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सकता। इसीलिए धीरे धीरे शक्ति का हास्य होता रहता है। लोग समझते हैं कि वे अस्वस्थ होते जा रहे हैं, अर्थात स्व के साथ संबंध विच्छेद होना आरंभ हो गया है, और फिर एक दिन आता है कि शक्ति का स्रोत भी बंद हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या है? स्व के साथ संबंध विच्छेद। इसीलिए जिन्हें अपनी अस्वस्थता का पता चल गया है, वे यह न समझें कि उनका शरीर अस्वस्थ है। शरीर की अस्वस्थता का संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध तो अंतःकरण के साथ है। इसीलिए यदि स्वस्थ होने की कामना है और स्थायी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उन्हें अपने अंतःकरण की चिकित्सा करनी चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के स्वस्थ हो जाने पर शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि स्वदेव का निकट का घर तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही है। इसी से तो वह अपने अपने स्थूल का निर्माण करते हैं। जो लोग शरीर का उपचार कराकर स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं, वे ऊपरी टिपटॉप में ही लगे रहते हैं। ऐसी मरहम पट्टी शरीर को फिर खोखला कर देती है और स्थायी रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। भारतीय ऋषियों ने इसीलिए अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए कुछ अनुभूत चिकित्साएं बतलाई हैं, जिनमें से यम और नियम का विशेष महत्व है, जिसमें यम अंतःकरण के लिए अमोघ औषधि है और नियम शरीर और मन दोनों को ही आत्मदेव के रहने लायक झाड़ बुहार कर बना देता है। ऐसे झाड़े बुहारे स्वच्छ घर में ही आत्मदेव के आनंदमय स्वरूप का निवास रहता है। लोगों का कहना है कि स्वस्थ मन में ही आत्मा का निवास होता है। इसकी यही अर्थ है कि आनंद की प्राप्ति उसे ही होती है जिसका मन आत्मा के आदेश का स्वर्गीकरण पालन करता है। आनंद का अनुभव भी वही व्यक्ति करते हैं और यहाँ आनंद ही स्वास्थ्य का चिन्ह है। अखंड ज्योति, फरवरी 1949। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।